हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत करती हूं आपका 360 एकेडमी पर। हमने लास्ट वीडियो में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम जो सीखने वाले हैं, फाइनली बायोलॉजी में पढ़ना क्या है। प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ने हैं, लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स का बेस क्या है। हमारी ये जो पूरी इतनी बड़ी बॉडी है, ये बनी किस चीज़ से है? बनी है किससे? सेल से। तो इस सेल के बारे में, यानी कि कोशिका, आज हम इस कोशिका के बारे में ही जानेंगे कि ये कहाँ से खोजी गई, कब खोजी गई, कैसे खोजी गई और इसका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर। देखिए, हमारा जो शरीर है, जैसे आप ये एक बिल्डिंग बनाते हैं या मकान बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो आप ईंटों के भाव पता करते हैं, ठीक है। ये जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें ये आपके जो ये एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हो, उनमें बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि सेल किसने खोजी थी, फर्स्ट लिविंग सेल किसने दी थी। तो ये जितने आपके बेसिक्स हैं सेल के बारे में, वो सब मैं इसमें आपको पहले तो आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंस दूंगी कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी एनालिसिस करूँगी। जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी एनालिसिस करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जैसे हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी है? सेल से बनी है। अब बिल्डिंग में ईंटों की ज़रूरत होती है, ईंटें लगती हैं, उस तरह से सेल्स हमारी बॉडी में लगी है। अब हम शुरू कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है ना। हम ये जान लेते हैं कि हमारा सबसे पहले, जैसे हमने पढ़ा बायोलॉजी, प्लांट्स, एनिमल्स, लेकिन जब हम इस बात पे आए कि हमारा शरीर किस चीज़ से बना है, तो एक वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। ये क्या कर रहे थे? हिंदी में गड़बड़ है लिखना। तो जो रॉबर्ट हुक हुए थे, इन्होंने 1665 में ये अपने आप यूं ही मजे के लिए बना रहे थे एक माइक्रोस्कोप। ये चाहते थे कुछ ऐसा देखा जाए जो दिखाई नहीं देता, तो इन्होंने लेंसेज को खुद ही असेंबल किया, यानी कि कुछ लेंस लिए, उनको एक दूसरे के ऊपर लगाया और फिर छोटी चीज़ें देखने की कोशिश की। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो जो बोतल का ढक्कन होता है, कॉर्क होती है, उस कॉर्क को लिया, उसका पतला स्लाइस काटा। जैसे कि ये मान लीजिए कॉर्क का ढक्कन है, ऊपर लगा हुआ है, तो उसका इन्होंने पतला पतला स्लाइस काटा, पतली सी चिप्स निकाली। आप जैसे चिप्स नहीं आलू की काटते हो, वैसे चिप्स निकाली और वो चिप्स अपने माइक्रोस्कोप में रख करके देखी। तो उसमें उन्हें कुछ सरप्राइजिंग लगा। सरप्राइजिंग क्या लगा? उन्हें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए, बहुत कुछ ऐसा इनको लगा जैसे कि ये एक मधुमक्खी का छत्ता है। वो था लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन इन्हें लगा ये मधुमक्खी का छत्ते जैसा दिख रहा है। अब इन्हें ये लगा, जब ये मधुमक्खी का छत्ता है, छत्ते में होते हैं छोटे छोटे कमरे, आपने भी देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, उसमें छोटे छोटे कॉलम होते हैं, जिसमें एक में कुछ में अंडे होते हैं, कुछ में शायद भरा रहता है। तो ये इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता इन्हें लगा कॉर्क में, लकड़ी का टुकड़ा था ये, मगर दिखा छत्ते जैसा। तो इन्होंने इस छोटे से चैम्बर को नाम दे दिया सेल। अब सेल को लैटिन भाषा में इसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम। लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। लिटिल रूम में छोटा सा कमरा, इसलिए नाम दिया सेल। तो इन्हें इस बात का तो कंफर्म हो गया कि हमारी बॉडी जो बनी है वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से बनी है, लेकिन इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने बस इतना देखा, सेल नाम दिया, ठीक। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद हमारे आए वर्काउ। ठीक, इन्होंने देखा कि इन्होंने भी स्टडी करी इसके बारे में, ठीक है। इन्होंने जब एक पानी का छोटा सा ड्रॉप लेकर के ये अपने माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, तो इन्हें कुछ ऐसा चलता हुआ सा नज़र आया जो इधर से उधर हिल रहा है, ठीक है। वो हिलता हुआ सा उन्हें नज़र आया। उन्हें लगा ये भी कुछ जिंदा है। भाई, हिलेगा कोई अपने आप तभी जब वो जिंदा होगा, उसमें जान होगी। ये श्योर हो गए ये भी कोई जीवित जंतु है, ठीक। तो इन्हें भी ये कंफर्म हो गया कि ये कोई जीवित जंतु है, जिसकी बाउंड्री इस तरह से नज़र आ रही, इसमें छोटा सा कुछ काली काली डॉट्स नज़र आ रही है, मतलब ये हिल रहा है, इसका मतलब लिविंग है, ठीक। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? लिविंग सेल खोजी। लिविंग सेल, जीवित कोशिका, सबसे पहले किसने दी? वर्काउ ने दी, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? रॉबर्ट हुक हुए हमारे, इन्होंने बताया ये
वर्कआउट हुए, इन्होंने बताया लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल। आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा कि हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल, हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल, डेड सेल, किसने पहली लिविंग यानी कि जिंदा सेल खोजी, जिंदा कोशिका दी। तो जिंदा कोशिका के बारे में किसने बताया, जीवित कोशिका के बारे में हमारे वर्कआउट ने बताया। और डेड सेल यानी कि मृत कोशिका, पहली मृत कोशिका ढूंढने वाले कौन थे, कॉर्क में से देखने वाले थे रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट इज, इसके बाद हमारे एक और अच्छे से वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ब्राउन, नाम एक ही है, रॉबर्ट हुक उनका था, ब्राउन वो भूरे रंग के होंगे तभी ब्राउन था। तो रॉबर्ट ब्राउन, तो ये जो थे इन्होंने भी कोशिका के बारे में देखा, पढ़ा। इन्होंने क्या देखा कि जो कोशिका थी, कोशिका जो है बहुत छोटी है, इसलिए ये सब लोग किस में पढ़ते थे, किस में देखते थे, वो था हमारा माइक्रोस्कोप। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो होता है माइक्रोस्कोप का, ठीक। ये बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, माइक्रोस्कोप का। और जो पहले था इनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, नया माइक्रोस्कोप इन्होंने पहली बार बनाया था, बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा सा काम कर रहा था। अब जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप, जो भी लिखा हो ऑप्शन में सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, तो आप लगाएंगे माइक्रोस्कोप पे। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन है, सिर्फ माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो बेटर इज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। योर करेक्ट आंसर इज दिस। तो अभी जो है माइक्रोस्कोप में ही ये सब लोग स्टडी कर रहे थे। रॉबर्ट ब्राउन ने भी भाई अपनी खोज शुरू करी, माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाई, अपनी स्लाइड पे ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटा सा कांच का टुकड़ा होता है उस पर रखते हैं, डॉट डालते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में लगा करके देखते हैं। तो उसमें से जब इन्होंने देखा तो इनको भी कुछ और नया मिला। नया इन्होंने तो ये खोजा था कि भाई चल रही थी कोशिका, इसका और कुछ अंदर का नहीं बता पाए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने जब स्टडी करी तो इनको लगा इस कोशिका के अंदर एक गोला है, हर कोशिका के अंदर एक गोला है, ठीक। इन्होंने उस गोले को देखा, वो भी नई चीज़ थी बायोलॉजी साइंस में, तो इन्होंने अपना एक नाम दिया न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। केंद्रक को केंद्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होता है बीच में, सेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी कि हर कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक इन्होंने देखा, तो इन्होंने नाम दिया केंद्रक का, ठीक है। तो इसके बाद अब ये अलग अलग से इन सब लोगों ने देख लिया, किसी ने सेल देख ली, किसी ने न्यूक्लियस देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया। अच्छा, एक और वैज्ञानिक हुए हमारे जिन्होंने देखा, इन्होंने अच्छा न्यूक्लियस देखा, इसके बाद जिन्होंने पढ़ाई लिखाई और ज़्यादा कर ली कोशिका के बारे में, तो इन्हें कुछ और बढ़िया नज़र आया नया नया। वो ये था इस केंद्रक और इस बाउंड्री वॉल के बीच में कुछ भरा हुआ है, लिक्विड जैसा गाढ़ा गाढ़ा, तो उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। ये लिक्विड जैसा गीला जो भरा हुआ है वो कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म था, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो अब ये जो प्रोटोप्लाज्म हमारा मिला, ये देने वाले कौन थे, हाँ नाम तो मैंने बताया ही नहीं। प्रोटोप्लाज्म दिया हमारे परकिंजे ने, परकिंजे ने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म दे दिया, ठीक। इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म नाम की चीज़ होती है जो इसके अंदर भरी होती है और वो गीली होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। लिविंग सेल की स्टडी बाद में शुरू हो गई, इसके बाद में सब जिंदा सेल ही पढ़ने लगे, डेड सेल के बारे में कोई नहीं पढ़ता था। तो इसके बारे में इन्होंने इतना दिया, फिर सब अलग अलग चीज़ें दे दी, लेकिन किसी ने किसी चीज़ को जोड़ा नहीं आपस में। फिर हमारे एक अच्छे से वैज्ञानिक आए, डस्टर, इसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक आते हैं वो होते हैं श्लाइडन एंड स्वान। क्या नाम था इनका,
WANN श्वान। स्लाइडर एंड श्वान जो थे, इन्होंने एक थ्योरी दी, यानी कि उन लोगों ने तो ऑर्गन्स ढूंढे थे, इन्होंने पूरी कहानी बता डाली है क्या। इन्होंने ये कहानी बताई कि ये जो आपने ढूंढी थी चीज़ें, कोशिका ढूंढी, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस ढूंढा, प्रोटोप्लाज्म ढूंढा, ये सब आपने ढूंढ लिया, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ कॉर्क में देखा था, पानी की एक ड्रॉप में देखा था। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने पूरी कहानी समझा डाली कि जितने भी लिविंग जिंदा ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जंतु जो भी है, जीव है वो सब बने हैं सेल के। पूरा इन्होंने यूनिवर्स को, पूरी लिविंग वर्ल्ड को समझ लिया, सेल के बने हैं। या इसको इस तरह से भी लिखा आ जाता है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी जिंदगी की फंडामेंटल यानी कि बेसिक यूनिट है। जैसे मकान बिना ईंटों के नहीं बनता, वैसे ही शरीर चाहे जिसका भी हो बिना कोशिका के नहीं बन सकता। ठीक, इतना इन्होंने दिया। फिर हमारे वो जो वैज्ञानिक थे, वर्काउ, ठीक, इन्होंने भी कुछ अपना दिमाग लगाया, इन्होंने एक नई चीज़ और इसमें जोड़ दी। प्लस इन्होंने एक लाइन और कर दी, वो ये कि कोई भी कोशिका अपने आप नहीं आती, हर कोशिका पहले से रहने वाली कोशिका से ही बनती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये समझने में कि प्रत्येक कोशिका या ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। इसको हिंदी में लिख लीजिए, हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। ऐसे देखिए होता क्या है, जो हमारी कोशिका होती है, अभी हम बहुत लेंदी चैप्टर है, इसको कई सारे वीडियोस में कवर कर पाएंगे। तो उसमें क्या है कि कोशिका में प्रोटीन्स भी होती हैं, कोशिका में डीएनए आरएनए होता है, कोशिका में लिपिड्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्री भी तो है दुनिया में, इनको सबको जुड़ करके कुछ केमिकल्स ही तो है ये, तो इनको बॉन्ड करके नई कोशिका बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। नेचर में जब भी कोई जीव उत्पन्न होता है तो वो पहले से जो मौजूद है उसी से उत्पन्न होता है। अब यहाँ सवाल ये भी उठा था इनके बाद में, सबसे पहली कोशिका कहाँ से आई, उसको किसने पैदा किया था। हुआ बहुत सारी इवोल्यूशन की थ्योरीज है, वो हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल इनकी जो थ्योरी थी कि सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उत्पन्न होती है। ठीक, तो इसके बाद जो था, अब अच्छा सेल जो है, इस थ्योरी को थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारा अमीबा है, ठीक, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसको आप लिख लीजिए, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, मान लीजिए अमीबा है, अब हमें दूसरा अमीबा पैदा होना है। ठीक, ये तो भाई इसका एक लाइफ स्पान होगा, उसके बाद ये मर जाएगा, फिर अमीबा ख़त्म। लेकिन नहीं, अमीबा और होने के लिए ये अमीबा टूट करके दो अमीबा और बना देगा। ठीक है ना, फिर ये इसके समझ लो प्रोजनी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, फिर ये और टूट करके फिर दो और बना देंगे। लेकिन कोई नया अमीबा अपने आप नहीं पैदा होगा। ये है इस थ्योरी का मतलब। हर एक जीव अपने जैसे जंतु उत्पन्न करता है, या हर एक कोशिकाओं को उत्पन्न, जब भी कोई नया बच्चा माँ के पेट के अंदर बनता है तो वो एक सेल से बनना शुरू होता है। बिना सेल के कोई भी बच्चा नहीं बन सकता, पहले एक सेल होनी ज़रूरी है। तो इसलिए जो है इस थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं। हमारी हो गई कोशिका सेल थ्योरी, आती है इसके बाद प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। इसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो होते हैं मैक्स शूल्स। इन्होंने एक नया शब्द लाए, प्रोटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इन्होंने अब प्रोटोप्लाज्म वही है जो हमारी ये एक अच्छा, अभी जब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी इसी वीडियो में, जल्दी से मैं आपका एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ सेल का, ठीक। होती क्या है सेल, देखिए मान लीजिए ये हमारी बॉडी की एक सेल है, ठीक। डिफरेंस क्या है, हमारी जो सेल है वो कुछ राउंडेड शेप में होती हैं। हमारे शरीर में एक ही नहीं कई तरह की सेल्स होती हैं। न्यूरॉन्स भी होते हैं हमारे जो कि लंबे लंबे होते हैं, इस तरह से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं समझा दूंगी, ठीक है। और हमारी जो सेल्स हैं जैसे RBCs होती हैं और कुछ मसल्स होती हैं, मसल्स इस तरह की लेंदी सेल्स होती हैं, अलग अलग शेप होता है सेल्स का। हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक, एक केंद्रक होता है। इसके अंदर भरे हुए जो पानी होता था उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। जब इसके अंदर पानी भरा है, अगर चारों तरफ से कोई झिल्ली नहीं होगी तो बह जाएगा, तो इसलिए इसकी बाउंड्री के लिए एक हमारा कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो अब लेकिन पूरी तरह से अगर ये बंद है तो इसके अंदर से ऑक्सीजन और डिफरेंट मिनरल्स का, खाने पीने का आदान प्रदान कैसे होगा, वो आदान प्रदान होगा। इसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमारे इसके ट्रांसलोकेशन को या ट्रांसफ़र को, आदान प्रदान को फैसिलिटेट करते हैं, सुविधा देते हैं। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से हमारी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि यहाँ तक पूरा जुड़ी रहती हैं न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस में से क्या जाना है क्या आना है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसमें और भी होते हैं ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। हमने सांस ली थी, सांस में ऑक्सीजन गई थी, वो ऑक्सीजन लंग्स में होकर के यानी कि फेफड़ों में होकर के ब्लड में मिली थी, RBC लेकर कोशिका तक गई थी। अब कोशिका में पहुंचने के बाद वो कहाँ गई, कोशिका के अंदर, तो वो यहाँ से घुस आई, वहाँ से ये क्या हुई, माइटोकॉन्ड्रिया ने ले लिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से क्या मौजूद है, ग्लाइकोजन मौजूद है। उस ग्लाइकोजन को इसने क्या किया, तोड़ दिया ऑक्सीजन में, फिर यहाँ से क्या निकली, ऊर्जा निकली। वो ऊर्जा हमारे ATP के फॉर्म में रिजर्व हो जाती है। क्या कहते हैं इसको, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ATP, व्हाट इज ATP? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP जो होता है, ये अपनी ऊर्जा जब किसी को दे देता है तो बन जाता है ADP। जहाँ इसका काम था ATP वहाँ गया, काम किया, फिर एक फॉस्फेट रिलीज हो गया। ATP मतलब ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं इसमें। ADP मतलब 2 फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन जो था उसमें से एक फॉस्फेट निकल गया, बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं या इनका काम क्या होता है, ठीक है। ATP क्या होता है, ऊर्जा का साइंटिफिक नाम होता है, हमारी जो बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, ऊर्जा का दूसरा नाम है ATP। और ATP का फुल फॉर्म, ADP का फुल फॉर्म जरूर रट लीजिएगा, ज़रूर रट लीजिएगा, आएंगे। अच्छा, जो केंद्रक होता है इसमें क्या होता है, हमारा बहुत सारा क्रोमेटिन फाइबर भरा रहता है, उसमें क्या होता है, हमारा DNA होता है। इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये होता है DNA, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी याद कर लीजिए। इसके बाद आता है एक RNA आता है। तो सारा कुछ मैं इस एक साथ में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें लाइसोसोम्स होते हैं, गाल्जी बॉडी होती है, इनको किसने खोजा था, कैसे खोजा था, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा आपका ले लूँगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लूँगी। तब तक के लिए जरूर पढ़िएगा, अच्छी तरह से सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, समझिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।